दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। टिप नंबर 3, इफ़ यू फील कि आपके ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं बाय द ब्रांड, शिफ्ट टू। हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ आई हैव दिस ऑल न्यू ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400 XC एंड ये बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल लगा जब मैंने इसको ऑफ रोडिंग पैचेस पे चलाए, जब मैंने इसको पहाड़ों के रास्तों में चलाया तो मुझे फील हुआ कि येस दिस नीड्स अटेंशन इन दी प्रेजेंट मार्केट। सो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है, कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसे हैं, आई मीन लाइक यू नो ओवरऑल द एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, राइड क्वालिटी कैसे रहे, इंजन की क्वालिटी कैसे हैं, यू नो टायर्स, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रिप, फ्रॉम द यू नो कॉर्नरिंग, एग्जॉस्ट साउंड, सीट कंफर्ट, कौन से हाइट के लोगों के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, माइलेज क्या है, सब कुछ के बारे में आज कवर अप करते हैं इन दिस ब्यूटीफुल लोकेशन अराउंड द टी गार्डन। So now without any further delay, let's begin this review. So this is the all new Triumph Scrambler 400 XC। अभी आप कहोगे कि X और XC में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ऑल द क्रॉस स्पोक्स। सो इसमें आपको क्रॉस स्पोक्स मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ। एंड प्राइस डिफरेंस की बात करो तो 27,000 का इसमें आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन X एंड XC। कलर की बात करते हैं यहाँ पे आपको रेसिंग येलो, वाइट और ब्लैक, ये 3 कलर में ये अवेलेबल है। फ्रंट की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको जो है येलो कलर का विंडशील्ड देखने को मिलता है। हालांकि ब्लैक अगर होता तो ऑफ कोर्स ये एक्स की तरह ही दिखता, तो कंपनी ने बस इसमें येलो कलर का जो है विंडशील्ड दे दिया है। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर आते हैं। इस तरफ आपको जो है ग्रिल देखने को मिलते हैं, जो कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, बिकॉज इसके लाइट के लुमेंस बहुत ही बेकार है, बहुत ही कम लाइट ये देता है। ये लाइट लेकर के अगर आप हाईवे पे या कहीं पे चलोगे तो आपको फील होगा कि लाइट ही नहीं है, और ये ग्रिल होने के कारण थोड़ा सा पैटर्न टाइप का आता है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ऑल्सो इसमें अगर यू नो मान लो रेनी सीजन में मड्स प्लस चले गए तो इसको साफ़ करने के लिए आपको ये सब खोलना पड़ेगा, देन आपको साफ़ करके दोबारा से लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस तरह आपको जो है बीक दिया गया है, मड बीक, और ये मड फ्लैप है। सो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आते हैं एंड दिस गिव्स अ वेरी स्पोर्टी काइंड ऑफ यू नो फील। सो इस तरह आपको 43 mm के शैम्पेन कलर के USD फोक देखने को मिलते हैं विद LED इंडिकेटर्स। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्रॉस स्पोक्स देखने को मिलते हैं। MRF, जैपर, कर्व, F के टायर यहाँ पे दिए गए हैं 110, 90, 19 सेक्शन के स्पोक व्हील के साथ क्रॉस स्पोक्स है। सो इसमें आपको पंक्चर होने का जो डर है वो नहीं है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको 320 mm के डिस्क देखने को मिलते हैं विद बाइब्रेक कैलिपर्स, 4 पिस्टन कैलिपर्स है, जिसके कारण ब्रेकिंग के बाइट्स अच्छे हैं। ब्रेकिंग के बाइट्स सच में क्या अच्छे हैं वो मैं राइड करते समय आपको डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। एंड इट कम्स विद डुअल चैनल ABS। तो ये है क्रॉस स्पोक्स के बोल्ट्स। अगर ये बोल्ट्स ढीले हो जाते हैं तो ये स्पोक ढीले हो जाएंगे, जिसके कारण आपके टायर जो है अनस्टेबल हो जाएंगे एट अ हाई स्पीड, या फिर आपके टायर के ये स्पोक्स निकल भी सकते हैं अगर आपने इसको टाइट नहीं करवाए इन अ लॉन्ग रन। सो यस, स्पोक व्हील्स का एक ही दिक्कत होता है कि आपको हर 6 महीने 8 महीने में आपको उसको टाइट करवाते रहना पड़ता है। तो हमने बचपन में बायोलॉजी क्लासेस में पढ़े थे कि प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट्स है जो हमें बचपन की किताबों में दिखाया जाता था। दिस इज़ द टच मी नॉट प्लांट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं टच करूँगा तो ये अपने पत्तों को बंद कर लेता है। सो या दिस इज़ हाउ दे क्लोज देयर लीव्स, ऐसे करके बंद हो जाते हैं। सी दिस। सो दिस इज़ हाउ नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल। चारों तरफ इस तरीके के प्लांट्स हैं। अब आते हैं बाइक में। सो इस तरफ आपको जो है 13 लीटर का टैंक मिलता है, 2.6 लीटर इसको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 26, बट आपको इन रियल लाइफ 20, 21, 22 आपको माइलेज मिलेगा अगर आप सिटी में चलाते हो। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इट्स अ लिक्विड कूल्ड 398 cc, 39.5 bhp, 37.5 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, बट क्विक शिफ्टर इसमें नहीं है। ऑल्सो इट कम्स विद राइड बाय वायर, सो थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज रियली अग्रेसिव, वेरी गुड, वेरी प्रिसाइज। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको 835 mm का सीट हाइट मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा सीट हाइट है, जिसके कारण ये 5'8", 5'9" वाले बंदे कंफर्टेबली चला पाएंगे। 5'5", 5'4" वाले will be very uncomfortable, and people who are 5'6", 5'7", they can manage with one side flat foot। so इसको लेने से पहले ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना, या फिर आप शोरूम में जाके इसको अपना एक बार टेस्ट ले लेना कि आपके पैर कितने तक पहुंच रहे हैं। डोंट बी सो ग्रीडी टू गेट अ मोटरसाइकिल के पैर नहीं पहुंच रहे फिर भी मैं ले लेता हूँ। इन फ्यूचर लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, प्लीज़ मेक श्योर दैट। अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 190 किलो का ये कर्व वेट है, और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। सीट इज़ वेरी कुशन, वेरी सॉफ्ट सीट। पिलियन के लिए थोड़ा सा छोटा स्पेस है, लेकिन राइडर के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। सो राइडर विल बी वेरी कंफर्टेबल, whereas पिलियन विल ऑल्सो बी वेरी कंफर्टेबल, बट दिस स्पेस इज अ बिट लेसर। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। एंड अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो मैं आपको एक बार सुना दूँ।
बहुत ही बूमी, बहुत ही बेसी साउंड ये एग्जॉस्ट के थ्रू निकालता है। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको राइट साइड में स्प्रॉकेट दिया गया है, लेफ्ट में आपको डिस्क देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको अगर मैं कहूँ तो MRF रेव्स के टायर आपको मिलते हैं 140, 80, 17 इंचेस स्पोक, मतलब क्रॉस स्पोक्स रिम के साथ। ट्यूबलेस टायर्स हैं, ट्यूबलेस हैं, जिसके कारण आपके पंक्चर होने का जो झंझट है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरफ अगर देखें तो ट्रैम्प का बैजिंग है, दिस इज़ द ट्रैम्प सिग्नेचर टेल लैम्प, इंडिकेटर्स हैं, LED, नंबर प्लेट होल्डर। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा साड़ी गार्ड देखने को मिलता है बनाना स्विंग आर्म के साथ। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे गैस चार्ज मोनोशॉक है। तो इस तरफ देखें तो स्क्रैम्बलर 400XC लिखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम का है। इस तरफ आपको पिलियन के लिए फुट रेस्ट, राइडर के लिए फुट रेस्ट, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ इंजन के साथ, डबल स्टैंड आपको नहीं मिलता है। गियर लीवर जो है सिंगल है, मतलब 1 डाउन 5 अप। एंड इस तरफ आपको जो इंजन क्रैश प्रोटेक्शन दिया गया है। इस तरफ आपको बड़ा सा रेडिएटर देखने को मिलता है विद सिंगल फैन। सो रेडिएटर में जो कूलेंट है वो नॉर्मल ऑर्गेनिक कूलेंट डाल के रखे हैं, जिसके कारण ये फ़ैन बार बार ऑन होता है। इस तरफ आपको जो है ग्रिप दिया गया है टैंक की तरफ, एंड दिस इज़ द टैंक। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पास लाइट, दिस इज़ द हेडलाइट स्विच, बेसिकली हाई बीम, और ये नॉर्मल DRL ग्लो करते हैं। आई बटन दबाएंगे तो इस तरफ आपको जो है कितना किलोमीटर चला है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, माइलेज कितना दे रहा है, किलोमीटर पर लीटर, कितना किलोमीटर का रेंज है, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ रोड मोड में कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हो। इंडिकेटर्स, हॉन्क। और अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर और इस तरफ एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द किल स्विच, इसे हैज़ार्ड स्विच, मतलब दोनों इंडिकेटर्स ग्लो होते हैं। यहाँ पे आपको जो है ब्रेस पैड दिया गया है ताकि इन केस ऑफ ऑफ रोडिंग अगर आपका मुंह यहाँ पे लगता है तो इसमें डैमेज नहीं होगा। दिस इज सॉफ्टवेयर वन। सो अगर मैं चाबी को दूर कर दूंगा तो यहाँ पर आपको जो है इमोबिलाइजर का नोटिफिकेशन आपको दिखता रहेगा। सो बेसिकली इस चाबी के अलावा ये मोटरसाइकिल को कोई और चाबी नहीं खोल सकता। दैट इज़ व्हाट इमोबिलाइजर इज़। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर जो है एनालॉग मिलता है, विच लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। टैकोमीटर जो है वो आपका डिजिटल है। इस तरफ आपको फ्यूल गेज, टाइम, साइड स्टैंड का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, कितना किलोमीटर चल चुका है, ओडोमीटर। और इस तरफ अगर मैं ये आई बटन को अगर दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको ट्रिप 1, ये सारे सब कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं हैज़ार्ड इंडिकेटर का, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ऑफ है, इंजन ऑयल का लेवल क्या है, मैल फंक्शन, एंड हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ये सब का आपको नोटिफिकेशन इस तरफ आपको दिखता है। यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि हैंडल के इस तरफ है। सो यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। दिस इज टाइप C। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ फास्ट चार्जिंग पोर्ट या क्या है, बट यहाँ पे आपको टाइप C देखने को मिलता है। और इस आपको हैंड गार्ड देखने को मिलते हैं, एंड इस तरफ आपको जो है मिरर्स देखने को मिलते हैं। सो अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशंस ऑन रोड कैसा परफॉर्म करता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड, सो विद द ऑल न्यू ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400XC। अब इसको चलाते हैं। बहुत ही थम्पी और पंची साउंड। ओके, सो इनिशियली जब आप इसको पुल करते हो बहुत ही अच्छा आपको टॉर्की मशीन फील होता है। आपको ये नहीं फील होता है कि यू आर जस्ट प्रेसिंग द थ्रॉटल एंड इट इज़ नॉट गिविंग इट इट्स परफॉर्मेंस एट द स्पीड ऑफ 100 kmph। इसको ऐसा फील होता है कि इसका इंजन थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट पे आने वाला है। ये मैंने तब का टाइम पे कहा था, आज भी सेम फील होता है। 95-100 पे अगर आप चला रहे हो तो इट फील्स लाइक दैट द इंजन इज़ रीचिंग इट्स दैट पॉइंट। ये थोड़ा सा फील होता है कि हाँ इसका भी बैंडविड्थ ख़त्म होने वाला है। इट गेट्स 398 cc, 39.5 bhp एंड 37.5 Nm ऑफ टॉर्क और bhp काफ़ी अच्छा अमाउंट पे है। इट्स नॉट दैट एग्रेसिव बट ऑल्सो इट इज़ नॉट दैट अंडर पावर। जब बम्प्स वगैरह क्रॉस हो रहे हैं तो सस्पेंशन का फीडबैक मुझे और थोड़ा अच्छा चाहिए था। दैट it should have responded more better, but I feel somewhere it lags. Same with the scrambler, लेकिन it is manageable, but it is manageable. Like whenever you are riding on a mountain road or something, it is manageable. I'm not sure about the extreme bumpy or extreme bad roads, but in off-roading you might not be happy with the suspension setup feedback that you might feel in future. Depends, अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरी के ऑफ रोडिंग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस
and the response that I'm getting, I feel that it could have been much more better. Throttle response is really aggressive. It's very good. Like when you're taking cornering, it's MRF tires right now, but it is providing a very good grip. इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है एंड इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है, बट आई फील ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाना इज एंड दैट सॉर्ट ऑफ दैट बेस्ट. इफ आई talk about the cornerings, tire grips are really good, handlebar is upright, and whenever you're riding on a mountainous road you feel that confidence. And सबसे अच्छा मुझे इस मोटरसाइकिल का ये लगा कि a little of twist in the throttle, it is giving you a good amount of punchy torque which makes you feel confident. I wish इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता तो हाईवे टूरिंग वगैरह के लिए ज़्यादा इजी होता, बट ऑफ कोर्स द कैटेगरी इज़ नॉट ऑफ दैट मोटरसाइकिल दैट यू नीड अ क्विक शिफ्टर. द वन थिंग दैट यू विल एंजॉय कंटिन्यूसली दैट इज़ द एग्जॉस्ट थम्पी साउंड. एग्जॉस्ट का जो नोट है वो बहुत ही थम्पी है, बहुत ही बेसी बूमी साउंड है. सो आप जब उसको पहाड़ों में चलाते हो या फिर आप जब उसको हाईवेज़ पे चलाते हो तो कॉन्स्टेंट आपको वो थम्पी साउंड आते रहता है विच मेक्स यू फील good. Also sometimes it might trigger the adrenaline of a rider while riding. That's my favorite place, mountain, and this is where I belong. Brake के bites अच्छे हैं and also the ABS works a bit good at this particular model. People who will be riding this particular model, उनको जो ब्रेक का पंच है वो थोड़ा अच्छा मिलेगा. कई सारे मॉडल्स में ऐसे होते हैं कि ABS बहुत जल्दी इंटैक्ट हो जाते हैं एंड देन यू लूज ग्रिप. ओके, इट इज़ पंचियर एज आई वाज एक्सपेक्टिंग. You can't lean aggressively around the corners because of course it's a off-road adventure sort of motorcycle. So of course इसका height ज़्यादा है. So due to that reason you can't lean. I mean like कुछ लोग का अगर शौक है कि नहीं मैं एकदम कॉर्नर करते हुए लीन करते हुए जाऊँगा, then this is not that machine. But yes, it is a very good machine where you can also find that lean sweet spot and good amount of torque and power. पीछे का suspension is not that soft. It is a bit on a harder side, maybe because they wanted to provide you more better stability because इसका height काफ़ी ज़्यादा है. 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसको मिलता है, जिसके कारण अगर सॉफ्टर सस्पेंशन होंगे तो दिस बाइक विल नॉट गिव यू दैट मोर कॉन्फिडेंस अराउंड द कॉर्नर्स और मे बी ऑन द ट्विस्टीज. सो येस, रेयर सस्पेंशन वुड बी अ बिट हार्डर साइड. यू माइट फील एट अ हार्डर साइड. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. अगर मैं कॉर्नर कर रहा हूँ और मैंने एक गियर डाउन कर दिया या फिर 2 गियर अगर मैंने डाउन कर दिया, द मोटरसाइकिल इंजन ब्रेकिंग इज ऑटोमेटिकली doing the job. I don't need to press the brakes. Yeah, though of course I am pressing the rear brakes, I don't need to press the front brakes. That's what you should always follow. That's my city. This is Siliguri. And the clouds are going in a subtle way. Whew. So now let's cover a few things जो मोस्टली लोग नहीं कहते हैं. इसके जो इंजन के रेडिएटर में जो कूलेंट ये डाल के देते हैं कंपनी से, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल जेनरिक कूलेंट जो ग्रीन कलर का आता है. आई वुड से रिप्लेस इट विथ अ मोटूल मोटोकूल इंजन कूलेंट, येलो कलर का आएगा. और इफ़ यू हैव अ वेरी गुड बजट देन गो फॉर आइस कूल, बिकॉज अगर आप नॉर्मल कूलेंट लेके अगर आप चलाते हो एंड यू आर प्लानिंग टू राइड इट एट अ वेरी एग्रेसिव वे और मे बी इन द सिटी ट्रैफिक मोस्टली, then you will be ending up with this radiator fan switching on again and again within after maybe 50 seconds, 1 minute or max to max 2 minutes. बिकॉज कल सिटी में जब मैं चला रहा था एक्सटेंसिवली फ़ैन ऑन हो रहा था. इट्स ऑलवेज दैट साउंड, एनोइंग साउंड कमिंग फ्रॉम द रेडिएटर. सो या, आई मीन लाइक यू शुड ऑलवेज चेंज द कूलेंट. Second tip, I don't know whether NGK is manufacturing
NGK Iridium spark plug for this Speed 400 or X or XC. But if you are getting an opportunity to purchase that NGK Iridium spark plug, go for it. It will reduce the vibrations and it will make your engine more responsive, more better. So in that situation, replace your normal spark plug with NGK Iridium spark plug. Trust me, you will enjoy it more. टिप नंबर 3, इफ़ यू फील कि आपके ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं बाय द ब्रांड, दैन शिफ्ट टू क्रैंक वन और वेसरा. ये 1500, 1600 या 2000 के बजट में बहुत अच्छा ब्रेक पैड्स देते हैं. रेस्ट इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल व्हाट आई फेल्ट बाय राइडिंग. ओनली द डिफरेंसेस, इसमें आपको क्रॉस स्पोक्स मिलते हैं, स्क्रैम्बलर में आपको एलॉय मिलते हैं. आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट विद द एलॉय वर्जन बिकॉज क्रॉस स्पोक्स हैं. But there's a but, with a due period of time, you might feel that your spokes are getting loosened up and जिसके कारण आपको बार बार उसको टाइट करवाते रहना पड़ेगा at least once in a year. जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इसका फ़ैन बार बार ऑन होता है. This is what I was talking about. तो वो ऑफ रोड पैच क्रॉस करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि सामने का जो शॉकर है ना, उसका रिस्पांस थोड़ा सा बाउंसी है, मतलब वो ज़्यादा आपके हैंडल की तरफ आता है. It might depend that what kind of off-road patch you are choosing, but I felt a bit uncomfortable with the front USD suspension. हालांकि इसमें आपको कोई एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ट्विक नहीं कर सकते. रेयर वन इज़ अ बिट ऑन अ स्टीफर साइड. तो जब आप किसी सडन बम्पी रोड पे आप जब हिट करते हो तो आपके बैक में अचानक से एक झटका आपको फील होगा. रेस्ट टायर के ग्रिप्स अच्छे लगे मुझे, क्रॉस स्पोक्स हैं, सो इट गिव्स मोर लाइटर फील ऑफ टायर. लाइक हवा विंड वगैरह अगर आप क्रॉस विंड है तो वो अच्छे से क्रॉस कर पाते हैं, तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है. रेस्ट द अर्गोनॉमिक्स, द राइडिंग स्टाइल इज़ रियली गुड. यहाँ पे आपको इंजन गार्ड देखने को मिलते हैं. ऑल्सो यू हैव गॉट अ एल्युमिनियम बैश प्लेट विच मेक्स द इंजन सेफर ऑन अ वेरी एक्सटेंसिवली ऑफ रोडिंग. रेस्ट इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो, एबीएस मोड को आप सेट कर सकते हो. Seat height is a very big issue. I mean, like, seat height is really at a 835 mm, which might be very uncomfortable for people who are maybe 5'5", 5'4", 5'6", in fact 5'7", including me, because I was not so comfortable with both the flat foot. मेरा one side flat foot होता है या फिर टो टिप कर सकता हूँ मैं इस मोटरसाइकिल में. सो या बिफोर बाइंग दिस मोटरसाइकिल यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो पैर है वो अच्छे तरीके से पहुँच रहे हों. रेस्ट इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल. इफ़ यू डोंट वांट टू पे 27,000 मोर जस्ट फॉर द क्रॉस स्पोक्स, गो फॉर अ स्क्रैम्बलर एक्स. दैट ऑल्सो मेक्स अ वेरी गुड सेंस. और एल्स यू कैन गो फॉर अ स्पीड 400, one of my favorite motorcycle for a city ride and for a long touring. I mean, like, with all that said, thank you so much. मिलता है मैं आपको अगले वीडियो पे. वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स विद द लोकेशन input कि कैसा आपको ये लगा लोकेशन. Share this video with friends and family members, those who are looking to get for this motorcycle or maybe they want more depth information about this motorcycle. Thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. Bye bye.